नमस्कार साथियों, मैं आशीष मोहन स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से बौद्ध धर्म के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हमारे लिए और विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार से इसमें जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और आज बिल्कुल एकदम इसको बिल्कुल बेसिक से ही कह सकता हूँ कि बेसिक, हालांकि बौद्ध धर्म के बारे में अलग अलग धारणाएं रही हैं लोग बागों की, अलग अलग आप पुस्तकों में कुछ न कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, किसी में कुछ कम मिलेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि आपको यहाँ से एकदम जड़ से हर एक जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में। मैं यहाँ आपको हर चीज़ लिखा रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमारे लिए है तो प्लीज़ आप एक पेन नोटबुक ले लीजिए और एक एक नोट मैं यहाँ से आपको लिखाऊंगा, कुछ बोलकर लिखाऊंगा, कुछ आपके सामने बोर्ड पर भी लिखूंगा। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में बता दूँ, बौद्ध धर्म से के बारे में बता दूं, ये इस्लाम धर्म से भी पुराना धर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म पुराना रहा है और हिंदू धर्म के बाद एकदम मुसलमान नहीं है, कहते ना। तो ये कब का है? ये इस्लाम धर्म से भी पहले का है, इस्लाम धर्म से भी पहले का है। और इसके संस्थापक रहे हैं साथियों, सभी को पता है कि इसके संस्थापक कौन रहे हैं? भगवान गौतम बुद्ध रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध रहे हैं, इसके संस्थापक रहे हैं, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुई है इनकी? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। यानी कि कुल आयु कितनी रही भगवान बुद्ध की? कुल आयु कितनी रही? भगवान बुद्ध की कुल आयु रही 80 वर्ष, यानी कि 80 वर्ष तक रहे और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया, समझ सकते हैं। तो बीसी क्या होता है? यानी कि ईसा पूर्व जो होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो साल था, यानी कि वो उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, यानी कि ये बढ़ रहा है इधर आने में, ठीक है। इसके बाद जैसे 563 आया, 463 आया होगा, फिर 363 आएगा, तो इससे इस कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, डाउन में आएगा, ठीक है, डाउन में आएगा। अगर यहाँ 463 करेंगे तो यानी कि 100 वर्ष हो गए, लेकिन ये उल्टा चलता है, बढ़ता नहीं है, उल्टा चलता है, ठीक है। और जो ईसवी के बाद हुआ है, ठीक है, जो ईसवी हम लिखते हैं या एडी हम जिसको लिखते हैं, यानी कि जो ईसा मसीह के बाद का जन्म, जो ईसा मसीह के बाद की जो डेट को लिखते हैं। कुल आयु इनकी कितनी रही है? 80 वर्ष इनकी जो है आयु रही है, ठीक है। जन्म हुआ है इनका 563 ईसा पूर्व में। जन्म इनका कहाँ हुआ है? जन्म इनका कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में इनका जो है जन्म हुआ है, ठीक है। और बौद्ध भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज और यहाँ पर आप लिख लीजिए कि गौतम बुद्ध पहले ऐसे रहे जिनकी जिनकी पहले क्या करी गई? गौतम बुद्ध की क्या हुई? सबसे पहले इनकी पूजी गई मूर्ति है, मानव द्वारा सबसे पहले किसकी पूजी गई मूर्ति है? तो वो किसकी है? गौतम बुद्ध की। तो लिखेंगे गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मूर्ति की सर्वप्रथम पूजा हुई, पूजा हुई सबसे पहले मानव द्वारा किसी की पूजी गई मूर्ति हूबहू बनाई थी भगवान बुद्ध की। आपने भी देखा होगा, ठीक है, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, घरों में भी रखा देखा होगा, भगवान बुद्ध को रखा देखा होगा, शांति के प्रतीक इनको माना गया है, आप इनको जरूर रखते होंगे। और ये मतलब बहुत लोग मानते हैं कि इनकी मतलब स्टैचू को रखना एक शुभ होता है,
और वास्तव में ही साथियों शुभ होता है। सब लोग आपने देखा होगा, आपने मतलब एक फ्रेम में भी देखा होगा, स्टैचू को किसी शोकेस में भी देखा होगा, रखा देखा होगा, ठीक है। तो इन्हीं की मूर्ति को मानव द्वारा सबसे पहले पूजा गया था, सबसे पहले पूजा गया था, ठीक है। सबसे पहले जो है पूजा गया था, किसकी मूर्ति को पूजा गया था? गौतम बुद्ध की मूर्ति को जो है पूजा गया था, ठीक है। हाँ जी, तो गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या है? अन्य नाम यहां से भी बात आ सकती है, लिख लेंगे यहाँ अन्य नाम, भगवान बुद्ध के अन्य नाम। देखिए इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके बचपन का? नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो लिखेंगे सिद्धार्थ क्या था इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था, क्या था जी? बचपन का नाम। दूसरा इसको इनको बोलते थे शाक्य सिंह। क्या बोलते थे इनको? शाक्य सिंह बोलते थे। काफी चर्चा में रहा है एशिया का प्रकाश, ठीक है। एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं? एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश, ठीक है। पुराणों के हिसाब से इनको किसका अवतार माना गया है? भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी इन्हीं को माना गया है, ठीक है। शाक्य सिंह भी कहा है और इनको शाक्य मुनि भी कहा गया है। शाक्य मुनि, शाक्य सिंह दोनों ही इनको कहा गया है और इनको तथागत भी इन्हीं को कहा गया है। गौतम बुद्ध को ही तथागत कहा गया है। तो क्या कहा गया है इनको? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है, ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ था इनको कोई गौतम बुद्ध नहीं कहता था, इनको क्या बोलते थे? सब सिद्धार्थ ही बोलते थे, ठीक है। जब ये अपना इन्होंने गृह त्याग किया, मतलब सन्यासी बने, और उसके बाद ही तो इनका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध पड़ा, ठीक है। तो एक बार रिपीट हो जाएगा, इनके अन्य नाम क्या है? शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का प्रकाश और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या है? भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या है? इनका नाम है महामाया। इनका नाम क्या था? इनकी माता का नाम है महामाया, ठीक है। देखिए इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? जो भगवान बुद्ध थे, इनकी जो माता थी महामाया, भगवान बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा था कि जब वो अपने मतलब गर्भवती हुई थी, तो ऐसा कहा जाता था कि जब कुछ पीड़ाएं होती थी तो जो लड़की थी वो अपनी मायके में जाके बच्चे को जन्म देती थी। तो उस समय भी यही था, और ये एक मतलब राजघराने से थी, राजा हित में थी। तो ये अपने घर पे जा रही थी, तो इनको रास्ते में ही प्रसव पीड़ाएं शुरू हुई, और भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ? एक वन में हुआ, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने जन्म दिया। किसको दिया? गौतम बुद्ध को दिया। और उनके 7वें दिन बाद, जन्म देने के 7 दिन बाद ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। समझ रहे ना? तो ये कहाँ की थी? ये कोल्य गणराज्य की थी। कहाँ की? कोल्य गणराज्य, लिख लेंगे इसमें भी, कोल्य गणराज्य की थी ये, ठीक है। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और इनको क्या कहा जाता? शाक्य, यानी कि शाक्य गणराज्य के थे ये, शाक्य गणराज्य के। कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। कोल्य की कौन थी? महारानी महामाया थी। और ये जो थे पिता शुद्धोधन, ये कहाँ के थे? ये थे हमारे शाक्य गणराज्य के, ठीक है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को जन्म देने वाली जो माता थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था महामाया, ठीक है। उनका क्या नाम था?
महामाया था। और ये भी लिख लेंगे कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद माता महामाया की मृत्यु हो गई। ठीक है, मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? एक वन में हुआ था। वन काय का था, मतलब बाग कह सकते हैं, बगिया कह सकते हैं, आम्र वन। आम्र मतलब आम, आम्र वन में हुआ था। ठीक है, आम्र वन में वृक्ष के नीचे इनका जो है जन्म हुआ था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनको प्रसव पीड़ाएं हो गई, वो अपने मायके तक भी नहीं पहुंच पाई, और मतलब कुछ उस समय रहा होगी, तो उनको जो है वहीं पर जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 7 दिन बाद किनकी मृत्यु हो गई थी? इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी माता जब मर गई तो उनकी बहन थी, उनका नाम क्या था? गौतमी थी, जिसके बाद उन्होंने किससे शादी की थी? उनके पिता शुद्धोधन से शादी की थी। ठीक है, तो उनको कह सकते हैं सौतेली माँ या मौसी माँ। ठीक है, तो इनकी मृत्यु होने के बाद शुद्धोधन की शादी किसके साथ हुई? उनकी मौसी माँ के साथ हुई। तो मौसी कौन थी उनकी? मौसी माँ कह दो, या आप कह सकते हो कि सौतेली माँ। सौतेली माँ, तो उनकी सौतेली माँ कौन थी? गौतमी थी। गौतमी से इनकी शादी हुई। ठीक है, इनको मतलब कहा है, अगर इनका कहीं पर भी पूरा नाम पूछे तो इनका पूरा नाम क्या था? प्रजापति गौतमी इनका पूरा नाम था, लेकिन इनको गौतमी ही बोलते थे। ठीक है, गौतमी ही बोलते थे। तो इनकी मौसी माँ रही है, और इनका पालन पोषण भी किसने किया था? इनकी मौसी माँ ने ही किया था। इसका पालन पोषण, भगवान बुद्ध का जो पालन पोषण था वो किसने किया था? उनकी मौसी माँ ने ही किया था। पालन पोषण भी उनकी मौसी माँ ने ही किया था। शादी की थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो सिद्धार्थ है यही मेरा पुत्र रहेगा, और मैं इसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं इसकी मतलब सगी माँ ना होकर क्या हूँ, इसकी मौसी हूँ या सौतेली माँ हूँ, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, अब जब इनका जन्म हुआ तो कुछ वहां पर एक सभा के अंदर बड़े बड़े महापुरुषों की एक सभा हुई। वहां पर जो है एक ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, यानी कि सत्य की राह पर चलेगा राजा, इस प्रकार का एक बहुत मतलब राजा बनेगा, या फिर ये एक महान सन्यासी बनेगा। ठीक है, सन्यासी तो होते हैं लेकिन महान सन्यासी बनेगा। किसने कहा था? एक ब्राह्मण ने कहा था। तो इनके दरबार में थे एक तो कालदेव थे, और एक जो है ब्राह्मण थे कौंड्य। क्या नाम था उनका? नाम ब्राह्मण कौंड्य ने भविष्यवाणी करी। इन दोनों ने ही क्या करी? इन दोनों ने भविष्यवाणी करी कि या तो यह लड़का एक सन्यासी बनेगा, या फिर क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। तो इन्होंने कहा कि या तो ये सन्यासी बनेगा, या फिर क्या बनेगा? या ये एक चक्रवर्ती
सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, मतलब या तो बहुत ही बड़ा राजा बनेगा या फिर एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। किसने कहा था? कालदेव और ब्राह्मण कोल्यन ने भविष्यवाणी करी। ठीक है, चलिए। और जब उनको इनके पिता को पता चला कि ये किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि भगवान बुद्ध को अंदर ही अपने मतलब एक उनके महल में ही रखा और दीवारों पर भी नहीं हुआ था। उसमें यही बात थी कि अगर वो उसमें प्रश्न ये उठा कि भाई आपको कैसे लगा, उन्होंने कहा कि जिस प्रश्न का इसको उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है, सिद्धार्थ को जिस भी प्रश्न का अगर उसने प्रश्न पूछा और आप उत्तर नहीं दे पाए तो ये उसकी खोज में निकल जाएगा। यानी कि इसके अंदर इतनी भी वो रहेगी कि मुझे उसको जानना है, इतना बड़ा जिज्ञासु ये बच्चा बनेगा कि ये उसको मतलब किसी भी हद तक जा सकता है उसकी उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को जानने के लिए। अब मान के चलिए कि एक कलर है, हरा है, दीवार पे कलर है वो हरी ग्रीन कलर से है यहाँ, उसके बाद उसको नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल बाद उसको चेंज कर दिया, तो वो पूछेगा कि ये पहले हरी थी अब लाल क्यों है। पता है ना समझ में कि वो कैसा रंग था, ये कैसा रंग था। यानी कि कहीं ना कहीं ये उनके उसमें मतलब एक बात उनके दिमाग में आ गई और उन्होंने क्या किया कि भगवान बुद्ध धीरे धीरे बड़े होते रहे और उनके जो मित्र थे, ठीक है, उनको उन्हीं के साथ रखा, उनके जैसे ही साथ रखे। कैसे ना पूछ ले कि किसी को देख के कि भाई ये मेरी उम्र से ज्यादा है या क्या है, वो तो अलग अलग बातें रही हैं, लेकिन मेन बात यही थी कि ये जो है किसी ना किसी की खोज के कारण ये कहाँ चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, तो इनकी क्या हुआ, 16 वर्ष की आयु में शादी हुई, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में यशोदा से इनकी शादी हुई, यशोदा से विवाह हुआ, विवाह हुआ। ठीक है, यशोदा से विवाह हुआ और शादी के यानी कि विवाह के 12 वर्ष बाद, ठीक है, विवाह के 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र हुआ। और इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था इनके पुत्र का, राहुल नाम था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इनको पुत्र कब हुआ, 28 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को एक पुत्र हुआ, 28 वर्ष में इनको पुत्र हुआ। इनको निवन की मिसिस को हुआ, यशोदा को हुआ। ठीक है, यशोदा को हुआ, 28 वर्ष की उम्र में इनको पुत्र हुआ था। ठीक है, और इन्होंने गृह त्याग कब किया था, गृह त्याग कब किया था, यानी कि 29 वर्ष की आयु, यानी कि पुत्र होने के कुछ ही महीने बाद इन्होंने क्या कर दिया था, अपने घर को त्याग दिया था। त्यागने का कारण क्या रहा था कि त्यागने का कारण था कि इनको कहीं पे मतलब एक यज्ञ में जाना था और मतलब आदेश हो गया ताकि महल में मतलब हर चीज की इस तरीके से व्यवस्था हो, मतलब रस्तों को साफ रखा जाए, पेड़ों को मतलब सूखे पेड़ हटा दिए जाएं, घास हरी हो और पेड़ पे पीले पत्ते ना हो, मतलब किसी भी प्रकार की एक संकोच बात मतलब सिद्धार्थ के मन में ना आ जाए। तो जो उनका जो सारथी था, जिनका भगवान बुद्ध का रथ उनका तैयार हुआ और उनका एक सारथी था उन्हीं के साथ का था, मित्र भी था और उसका नाम था छंदक। क्या नाम था, छंदा कह सकते हैं या छन्ना भी कह सकते हैं। इनका जो है सारथी था और उन्होंने कहा कि भाई सारथी चलो। अब वो चलते गए तो ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले जब उन्होंने 4 दृश्य देखे, क्या देखे थे, भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, 4 दृश्य देखे थे, रथ में थे वो 4 दृश्य देखे थे। तो नंबर 1 पे उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा। ठीक है, और उन्होंने पूछा कि भाई छंदा ये क्या चीज है, ये आदमी ऐसे क्यों चल रहा है। देखो होता ना बूढ़ा आदमी डंडा पकड़ के चल रहा है, झुक झुक के चल रहा है,
तो पूछा कि भाई ये छन्ना ये कैसे चल रहा है। तो उनको छन्ना को ये आदेश था कि बस बुद्ध को सीधा वहां ले आए, यानी कि सिद्धार्थ को महल से उठाएं और जहां उनको जाना था वहां पर ले आए। कोई इन्हें प्रश्न करे तो उत्तर में ना उलझे। उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार हूं और आपको आदेश देता हूं तो आपको बताना पड़ेगा। तो अब राजा था, वो तो स्वार्थी था, भले ही उसका मित्र था लेकिन स्वार्थी तो था। तो उसने एक राजा को मतलब बात मानी और उसको उनको बताया कि एक अवस्था है। ये कैसी अवस्था है कि महाराज हमारी जो उम्र है, उम्र के बाद बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा आता है यानी कि हमें भी आएगा कि हाँ जी सबको ही आता है, आपके पिताजी को भी आएगा, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा। न्यू अच्छा न्यू हाँ। फिर वो जब आगे गए तो उनका जो दूसरा दृश्य था, दूसरा जो दृश्य था वो किसका था? एक मृत व्यक्ति का था। मृत व्यक्ति का था, मृत व्यक्ति था यानी कि मरा हुआ व्यक्ति था। और वो कैसे था कि मर गया है और लोग रो रहे हैं कि भाई रोको, रथ को रोका गया और पूछेगा कि ये आदमी ऐसे क्यों लेटा है, और लेट के इसके चारों तरफ ये मतलब महिलाएं, बच्चे या आदमी क्यों रो रहे हैं? कि महाराज एक मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। कि जब आदमी की उम्र एक पूरी हो जाती है तो उसका एक अंत समय आता है, जिस दिन उसका शरीर पूरा होता है और वो कहा जाता है स्वर्ग सिधार जाता है। कि स्वर्ग सिधार जाता है कि हाँ जी, कि ये अवस्था कैसी होती है कि बूढ़ा होने के बाद मतलब ये अवस्था आती है। बीमारी के भी कारण हो सकता है, मतलब उन्होंने जो भी उसको वहां पर बताया कि ये ऐसा एक व्यवस्था है कि यहाँ पर से कहा जाता है आदमी स्वर्ग सिधार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि उनकी फिर वो प्रोसेस आप भी जानते हो, उसको बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। अब तीसरा जो दृश्य था, तीसरा दृश्य देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति को, एक पीड़ित व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा जो एक मतलब खाट पे था, या जैसे भी हम बात करें कि वो एक पड़ा था और लोग ये कह रहे थे कि भगवान या तो इसे ठीक कर दे या इसे उठा दे। उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे क्या व्यवस्था की एक बीमारी की व्यवस्था है और ये बीमारी ऐसी हो गई कि इसका कोई भी उपचार नहीं है। तो लोग दुआ कर रहे हैं कि भाई होता ना एक बीमारी एक हद तक इतनी चली जाती है कि आदमी ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, यानी कि सेंस ही नहीं है उसको, लेकिन बस सांसें चल रही हैं, इस प्रकार का व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि किस टाइप क्या है कि भाई इस टाइप का है ना। तो या तो इनके लिए कामना कर रहे हैं कि या तो ये ठीक हो, और ये ठीक तो होगा नहीं तो, लेकिन इसकी मृत्यु के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये कैसी बात हुई, जब मृत्यु हो गई थी तो वो रो रहे थे, अभी आदमी पड़ा है तो इसको बोले कि मर जाए, ये समझे। तो उनके मन में सवाल आते चले गए और अंतिम जो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, वो कैसा व्यक्ति था? वो था एक सन्यासी व्यक्ति, यानी कि एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखा उन्होंने और कहा कि भाई ये क्या है? एक सन्यासी बैठे थे एक वृक्ष के नीचे और तप कर रहे थे। बोला यार ये क्या है? इतना तेज उनके चेहरे पर था, ग्लो कह सकते हो आप इसको, कि ये इतना मतलब हंसमुख है, इसको मतलब किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है, ये कैसा है, ना रो रहा है ना हंस रहा है। बोला महाराज एक सन्यासी है। बोले सन्यास? हाँ जी। ये सन्यास क्या होता है कि जो मोह माया त्याग देता है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें घूमी कि भाई मृत्यु होगी, रोना पड़ेगा, मैं चला गया, पिताजी रोएंगे, मैं पिताजी चले गए तो मैं रो, मतलब इस प्रकार की कहीं ना कहीं उनके मन में एक बातें घूमती रही घूमती रही। उन्होंने क्वेश्चन किया और कहा कि ये जो सन्यासी है ये सबसे सुखी इंसान है। उन्होंने कहा कि संसार का सबसे सुखी इंसान कौन है? और सन्यासी है। और जब ही क्या कर दिया, उसी रात को ही अपना गृह त्याग कर दिया। ठीक है, उसी रात को इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। और गृह त्याग जब किया तो कितने वर्ष की आयु में किया? मैं बता चुका हूं कि 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया। और ये क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया।
लिखेंगे कि महामी निष्कर्मण कहलाया। क्या कहलाया? महामी निष्कर्मण कहलाया। ठीक है, महामी निष्कर्मण कहलाया। और कहाँ चले गए जी? ये चले गए जी संपत्ति ग्राम। ठीक है, अगर कहा जाए कि उस समय, देखिए मगध, जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर उस समय कहा जाए कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग के कारण या महामी निष्कर्मण के दौरान समकालीन सम्राट कौन था? समकालीन सम्राट, इसको भी लिख लेंगे एक बार, समकालीन सम्राट। तो समकालीन सम्राट कौन थे? समकालीन सम्राट थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, इसको एक बार लिख लेंगे, याद रख लेंगे कि जब भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया तो उस समय जो सम्राट थे वो कौन थे? वो कौन थे जी? बिंबिसार थे। ठीक है, भगवान बुद्ध गृह त्याग में कहाँ गए? ये गए जी संपत्ति ग्राम। कहाँ गए? संपत्ति ग्राम। ये गए जी आपके संपत्ति ग्राम गए। संपत्ति ग्राम को क्या कहा? मतलब आज के टाइम में जिसको हम बोध गया बोलते हैं, जिसको बोध गया बोलते हैं, वही क्या है? संपत्ति ग्राम था। इसका पुराना नाम था, और इसका पूरा नाम जो था, क्या नाम था? क्या नाम था? उर्वेला। उर्वेलाव बोध गया। ठीक है, उर्वेलाव बोध गया। आगे पढ़ेंगे इसमें। देखो 29 वर्ष की आयु, उम्र ही कितनी होती है? 29 वर्ष। ठीक है, बहुत सा बच्चा तो कंपटीशन की तैयारी में ही लगा रहता है 29 वर्ष में। जो यूपीएससी वाले हैं वो तो बेचारे लगे ही रहते हैं, है ना, 30-35 साल तक। लेकिन 29 वर्ष की आयु में एकदम गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो लौट कर नहीं आए थे, लौट कर आए थे। ठीक है, लौट कर आए थे, और अपनी जो उनकी जो पत्नी थी यशोदा, उसने कहा था कि तुम मतलब चले क्यों गए, है ना, और तुम जाते, मतलब बता के जाते तो हम भेज देते। होता है ना, जैसे घर में पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ गया था? कि खेलने गया था। अरे खेलने गया था, हमसे बता के तो जा सके। हाँ, क्या नहीं बात आई समझ में? हम क्या तुझसे मना कर रहे हैं? चला जाता, खेल लिया था, बिन बताए कैसे गया? ऐसे ही उनकी पत्नी ने कहा था कि आप बिन बताए मतलब इस रास्ते पे क्यों गए, मतलब क्यों चले गए थे? ठीक है, तो उन्होंने कोई जवाब न दिया और कहा था कि जब गया था वो सिद्धार्थ था, और जब आया है ये क्या है? ये बौद्ध है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, तो आगे इसमें लिखेंगे, मतलब इनकी तपस्या के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इनकी तपस्या कहाँ रही है। ये रही है निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे इन्होंने क्या करी थी? तपस्या करी थी, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। हालांकि ये वृक्ष कटवा दिया था, मुगल काल में इसको कटवा दिया गया था। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्णमासी के दिन, ठीक है ना, पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा जिसको बोलते हैं हम अपने उसमें, तपस्या करते हुए इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्या करते हुए, तपस्या करते हुए, तपस्या करते हुए ज्ञान, जिसको क्या बोला गया था? संबोधि बोला गया था। करते हुए इनको क्या हुआ? यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस ज्ञान को समय इनको क्या बोला गया था? संबोधि नाम से इनको संबोधित किया गया था। संबोधि, ठीक है, बोधि, ठीक है। संबोधि कब प्राप्त हुआ है ऐसे बोलते हैं ना। और कितनी वर्ष की आयु थी जब इनको ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था?
कुल 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु में इनको जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त क्या बोला गया था, उनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया था, संबोधि बोला गया था। क्या बोला गया था, संबोधि बोला गया था। ठीक है, कहाँ पर बोला गया था, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्णमासी के दिन तपस्या करते हुए उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इन्होंने तपस्या तो करी, तो भी बिन गुरु के तो ज्ञान होगा ही नहीं। ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे, गुरु के बारे में सबसे ज्यादा डीप पूछ भी लेता है, और अगर डीप पूछ रहा है, डीप बौद्ध धर्म से पूछ ला तो आना निश्चित ही है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे, आलार, इनके गुरु थे आलार काला, इनके गुरु थे। ठीक है, जिनसे इनको ये जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, वेदों की शिक्षा यानी कि वैदिक शिक्षा इनकी कहाँ से हुई, वैदिक शिक्षा हुई इनकी बृहस्पति से, वैदिक शिक्षा इनकी किससे हुई, बृहस्पति से हुई, वैदिक शिक्षा किससे हुई, बृहस्पति से हुई। ठीक है, और इनकी जो आप क्या बोलते हैं ना, योग दर्शन की शिक्षा, जो योग की साधना की जो थी, योग दर्शन की शिक्षा, योग दर्शन की शिक्षा, तो योग दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा, मतलब इनको जो है हुई, रुद्रक पुत्रन से हुई, रुद्रक पुत्रन से हुई, रुद्रक पुत्रन से इनको क्या प्राप्त हुआ, इनको योग दर्शन की शिक्षा हुई। वैदिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई, बृहस्पति जी से हुई, और जो इनके जो मतलब मेन गुरु थे, वो इनके गुरु कौन थे, आलार कलाम थे। ठीक है, आलार कलाम इनके कौन थे, गुरु थे। वैदिक शिक्षा बृहस्पति जी से प्राप्त हुई, योग दर्शन की शिक्षा उनकी रुद्र पुत्रन से इनको जो है प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए, इनके जीवन के प्रतीक और आगे कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। नमस्कार।